हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई विश कि आप सभी काफ़ी अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो या जिस कंट्री के बारे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि जब भी हम एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और अमीर लोगों की बात करते हैं तो अक्सर हमें इसी कंट्री की याद आती है। इस कंट्री ने अपनी पूरे वर्ल्ड में अलग ही पहचान बना रखी है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं आखिर किस कंट्री की बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पूरे वर्ल्ड की सबसे ताकतवर कंट्री यानी कि अमेरिका की, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जो कंट्री आज पूरे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा ताकतवर कंट्री है वो एक टाइम पर किसी देश की गुलाम भी हुआ करती थी। जी बिल्कुल, हमारी कंट्री इंडिया की तरह ही ये कंट्री भी ब्रिटेन की गुलाम थी। उस टाइम पर ब्रिटेन ने अमेरिका के लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक किया था। लेकिन 1773 में जॉर्ज वॉशिंगटन ने और कई सारे लोगों ने मिलकर इस कंट्री यानी कि अमेरिका को आज़ाद करवाया था। आपको ये बात काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो लगी ही होगी। तो अगर आप भी ऐसे ही और भी अमेजिंग और मज़ेदार फैक्ट जानना चाहते हैं अमेरिका के बारे में तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एकदम एंड तक। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी अपील कर लेता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके इसके साथ में बने हुए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमेरिका कंट्री इस पूरे दुनिया की सबसे ज़्यादा ताकतवर कंट्री है, लेकिन पॉपुलेशन के मामले में ये देश चाइना और इंडिया के बाद तीसरे नंबर पर आता है, जिसकी टोटल पॉपुलेशन 33 करोड़ से भी ज़्यादा की है। ये कंट्री 50 अलग अलग स्टेट्स में बटी हुई है, जिसका मेन रीज़न यही है कि इसका नेम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए पड़ा हुआ है। इस कंट्री का सबसे बड़ा स्टेट अलास्का है, और वहीं सबसे छोटे स्टेट पर आएँ तो वो रोड आइलैंड है। मगर दोस्तों, क्या आप सभी जानते हैं कि अलास्का, जो कि सबसे बड़ा स्टेट है अमेरिका का, वो 1856 में रशिया का स्टेट हुआ करता था। लेकिन 1866 में अमेरिका ने स्टेट को मात्र $72 लाख में खरीद लिया था। लेकिन अगर बात करें स्टेट की आज की कीमत पर तो ये लगभग $1 पर एकड़ हो चुकी है। सच में है ना, कितनी हैरानी की बात। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं और मैंने भी अपनी पुरानी वीडियोस में भी आपको बताया है कि कोई भी देश कितना ग्रो कर रहा है या फिर उसकी डेवलपमेंट का अंदाज़ा हम लोग उसकी इकोनॉमी से लगाते हैं। उसी तरह दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर देश होने के साथ साथ ये दुनिया की सबसे ज़्यादा इकोनॉमी रखने वाला देश भी है। इस कंट्री की इकोनॉमी लगभग 24.4 ट्रिलियन है। अब बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि इस दुनिया में आने के कुछ सालों बाद ही आप सभी को स्कूल्स में डाल दिया गया होगा, और वो भी इसीलिए ताकि आप पढ़ लिख कर एक अच्छे और काबिल इंसान में खुद को तब्दील कर सकें और अपनी लाइफ को और भी बेहतर ढंग से चला सकें। और ऐसा भी ज़रूर होगा कि आप में से कुछ लोगों को पढ़ने का मन बिल्कुल भी नहीं करता होगा, और कुछ ऐसे भी होंगे जो काफ़ी हद तक पढ़ाई लिखाई में अपनी रुचि रखते होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि अमेरिका का लिटरेसी रेट 99% है। अब आप समझ ही गए होंगे कि अमेरिका के लोगों को पढ़ने लिखने से कितना ज़्यादा प्यार है। यहाँ पर काफ़ी लोगों को बुक्स पढ़ते रहने का और रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने का शौक़ होता है, और इसका रीज़न यही है कि यहाँ पर पूरी दुनिया में चाइना के बाद सबसे ज़्यादा पेपर का यूज़ किया जाता है। आप मान लीजिए कि तकरीबन 465 पेड़ों के मुकाबले जितना पेपर्स का यूज़ होता है। दोस्तों, पढ़ाई लिखाई में रुचि रखने के साथ साथ ये लोग बाकी देशों के मुकाबले पैसा कमाने में भी काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। यहाँ पर एक नॉर्मल पर्सन की इनकम भी काफ़ी ज़्यादा होती है। अब मान के चलिए कि इनकी करीब $123 पर पर्सन की पर डे की इनकम होती ही होती है, जो कि अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर देंगे तो वो करीब 8500 रुपीज़ तक बनेंगे। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इतनी ज़्यादा इनकम होने के बावजूद भी यहाँ के लोग पैसों की ज़रा भी सेविंग्स नहीं कर पाते हैं। आप ये समझ लीजिए कि यहाँ के लोग उतना कमाते नहीं हैं जितना ये खर्च कर देते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, क्या आपको अपने साथ या फिर अपने घर में पेट्स पालना पसंद है? वैसे तो ऐसा करना आप में से कई लोगों को पसंद ही होगा। किसी को कैट्स अच्छी लगती होंगी तो किसी को डॉग्स, किसी को बर्ड पालना पसंद होगा तो किसी को फिशेस पालना। क्या आप सभी जानते हैं कि अमेरिका के लोग डॉग्स के काफ़ी ज़्यादा दीवाने होते हैं। वहाँ के लोग डॉग्स को अपनी फैमिली का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा मानते हैं। और सिर्फ यही नहीं, जैसे कि हम इंडियंस कहीं घूमने फिरने जाते हैं तो अक्सर हम अपने पेट्स को घर पर ही छोड़ जाते हैं, लेकिन अमेरिका के लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। वो तो बल्कि अपने डॉग्स को अपने साथ ही ट्रिप पर ले जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में डॉग्स काफ़ी अच्छी क्वालिटी और ब्रीड के पाए और देखे जाते हैं।
आप सभी को तो पता ही होगा कि सिगरेट और वाइन पीना हमारी कंट्री यानी कि इंडिया में कितना ज़्यादा गलत माना जाता है और यहाँ तक कि 21 ईयर से कम की एज के पर्सन को ये सब खाना तो बहुत दूर बेचने तक पर रोक लगा रखी है। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि अमेरिका के लोग सिगरेट और वाइन पीने के काफ़ी बड़े वाले दीवाने हैं। यहाँ पर ओकेजन चाहे कैसा भी हो, लेकिन खाने के साथ अगर वाइन ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और सिगरेट की अगर बात करें तो यहाँ के लोग पूरे दिन में कम से कम 7 से 8 सिगरेट तो पी ही लेते हैं। और सिर्फ यही नहीं, ये बात जानकर आपको काफ़ी ज़्यादा हैरानी होगी कि यहाँ पर 18 ईयर्स से कम के लोग भी वाइन और सिगरेट पीते हैं और इनको ऐसा करने से कोई मनाही भी नहीं है। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि हमारी कंट्री यानी कि इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है और यही प्रेसिडेंट कितने टाइम तक के लिए बनाए जाते हैं? अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अब अगर बात प्रेसिडेंट की हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि अमेरिका कंट्री में कोई भी 2 बारी से ज़्यादा प्रेसिडेंट का पद ग्रहण नहीं कर सकता है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि फ्रैंकलिन डी रूज़वेल्ट इस कंट्री के 1 या 2 बार नहीं बल्कि 4 बार प्रेसिडेंट बन चुके हैं। अब बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, आपने अपनी कंट्री इंडिया में कई तरह के पुराने मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स और स्टैचूज़ तो ज़रूर से देखी ही होंगी और आमतौर पर लोग यहाँ पर छुट्टी के टाइम पर घूमने फिरने भी आया करते हैं। जैसे कि गुजरात स्टेट में अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू का निर्माण करवाया था, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। उसी तरह से क्या आप जानते हैं कि अमेरिका कंट्री के न्यूयॉर्क में स्थित द स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी एक काफ़ी फेमस स्टैचू है, जिसे देखने के लिए हर रोज़ काफ़ी मात्रा में टूरिस्ट घूमने फिरने के लिए आते हैं। लेकिन आप में से ऐसे कई लोग होंगे जिन्हें ये बात शायद ही मालूम होगी कि यही द स्टैचू ऑफ लिबर्टी 1884 में फ्रांस ने अमेरिका को गिफ्ट में दी थी। दोस्तों, ये बात आप में से कितने लोग पहले से जानते थे, हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। दोस्तों, हमारे यहाँ यानी कि इंडिया में ज़्यादातर लोग जॉइंट फैमिलीज़ में ही रहते हैं और पसंद भी जॉइंट फैमिलीज़ में ही रहना करते हैं, जहाँ पर पापा मम्मी भाई सभी मिलकर रहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर लोग शादी होते ही अपने फैमिली से दूर एक अलग दुनिया बसा लेते हैं। शादी होते ही अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर अलग हो जाते हैं और उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। आपको ये बात सुनकर काफ़ी अजीब सा लग रहा होगा, मगर क्या करें, यही होता है उनके यहाँ पर। और इसी का रीज़न ये है कि यहाँ के 70% लोग अनहैप्पी और ज़्यादातर टेंस्ड ही रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ के नागरिक इम्पोर्टेंट होते हैं और इसी चीज़ में वहाँ के बिलियनर नींव का काम करते हैं। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि अमेरिका कंट्री में 2000 से भी ज़्यादा बिलियनर्स पाए जाते हैं। पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी और नामी कंपनीज जैसे कि एप्पल, गूगल, जिस पर आप सभी अभी ये वीडियो देख रहे हैं यानी कि यूट्यूब, और आपकी अपनी सबसे ज़्यादा फेवरेट और पॉपुलर सोशल साइट फेसबुक, ये सभी अमेरिका से ही स्थापित हुई हैं। दोस्तों, हम में से काफ़ी सारे लोगों को या कहूँ तो लगभग सभी को टीवी पर आने का मन तो करता ही होगा। जब आप उन सभी फिल्मी हीरोज़ को देखते होंगे तो आप सभी का मन भी करता होगा कि यार काश एक बार हम भी टीवी पर आ पाते और इन सभी की तरह फेमस हो पाते। लोग इन सब के लिए न जाने कितनी बार कितनी ज़्यादा कोशिशें करते हैं। ऑडिशंस के लिए सुबह से लेकर शाम तक लंबी लंबी लाइंस में लगते हैं, मगर फिर भी सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वहाँ पर तो वहाँ की टोटल पॉपुलेशन का 25% पार्ट कभी न कभी तो पूरी दुनिया में आने वाले किसी न किसी टीवी शोज़ में आ ही चुका है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बुलेट ट्रेन्स इस दुनिया में सबसे ज़्यादा स्पीड से चलने वाली अकेली ऐसी ट्रेन है, मगर ये ट्रेन अभी तक इस कंट्री यानी कि अमेरिका में नहीं आई है। और इसका साफ सीधा रीज़न ये है कि इस कंट्री में एयरपोर्ट्स पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं और वहाँ के ज़्यादातर लोग ट्रेन्स के बजाय फ़्लाइट्स में ट्रैवल करना ज़्यादा पसंद करते हैं और एरोप्लेन बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा की स्पीड रखते हैं। यही एक रीज़न है कि लोग और भी ज़्यादा जल्दी अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए एरोप्लेन्स का यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। दोस्तों, पूरे अमेरिका कंट्री में 5087 एयरपोर्ट्स हैं और वहीं बात करें अगर इंडिया की तो यहाँ पर टोटल 123 वर्किंग एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो? अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके साथ में बने बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।